गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग शान बेबो फूडीज़। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो बस ये है शाम का समय और सीजनल अचार आजकल हर घर में बन रहा है। तो मैं कैसे पीछे रहूं, तो मैं भी थोड़ा सा गोभी ले आई और थोड़ा सा गाजर ले आई और थोड़ा ही बनाऊंगी क्योंकि ये सीजनल अचार थोड़े बनाए जाते हैं तो ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा टिकने वालों में से नहीं होते। हाँ, टिक भी सकते हैं लेकिन मैं थोड़ा ही बनाती हूँ। और मम्मी शाम की चाय बना रही है, तो बस बाज़ार से ये गोभी और गाजर ले आई। तो फटाक से पहले इनको काट करके थोड़ा सा नमक और हल्दी डाल करके इनको साइड में रख दूँगी, मतलब पूरी रात के लिए रख दूँगी। और सुबह तक वैसे ये 2-3 घंटे भी रख दो तो ठीक है, इसमें से पानी निकल आता है, लेकिन मैंने पूरी रात के लिए रख दिया और फिर उसमें से पानी निकल आया था। और बस ये है दूसरे दिन की सुबह। और ये देखिए, बेबो की ऑनलाइन क्लासेस और शान की भी ऑनलाइन क्लास दोनों लोगों की स्टार्ट हो गई है, क्योंकि स्कूल काफ़ी दिनों से बंद चल रहे हैं। तो बच्चों की पढ़ाई मतलब पढ़ाई क्या, वो एक अपने रूटीन से हट जाते हैं, इसलिए ऑनलाइन क्लासेस ठीक रहती है। इस बहाने बच्चे उठते हैं, टाइमली उठते हैं, नाश्ता करते हैं और पढ़ाई करने के लिए अपनी बुक खोल लेते हैं। तो बस बेबो बैठी हुई है और बीच में थोड़ा सा ब्रेक हुआ है, तो वो अपना कुछ ऐसे ही क्राफ्ट का काम था तो वो बना रही थी। और उसको फिर मैंने, ये बहुत कलरफुल था तो बस मैंने इसको पीछे लगा दिया। मैंने कहा कि चलो ये अच्छा लग रहा है। और ये एक्चुअली क्राफ्ट नहीं है, ये बेबो के स्कूल में जो एनुअल फंक्शन हुआ था उसी का ये मोर का पंख का टाइप का कुछ बना हुआ था। बस सुबह का समय है और थोड़ा सा काम हो रहे हैं सुबह के। तो बस थोड़ा सा घर सकेलना और झाड़ू और पोछा। तो पहले तो घर सेट कर लूँ, और आजकल तो ठंड ज़्यादा हो रही है तो बस सुबह थोड़ी सी लेट उठते हैं। लेट उठते हैं तो बस सब काम थोड़ा लेट हो रहा है, लेकिन ठीक है, चलिए अब ना फिर भी सब 7:30 तक तो उठ ही जाते हैं, 7-7:30 तक। तो बस ये सुबह के काम, कुछ घर सकेलना। और शान को पता नहीं क्या प्रॉब्लम है कि शान को मच्छर बहुत काटता है। वो कहीं भी बैठता है तो उसको मच्छर लगातार, उसको मच्छर ही काटता रहता है। और बल्कि हम लोगों को एक भी मच्छर नहीं काटता, लेकिन पता नहीं उसको क्या प्रॉब्लम है। तो बस उसकी क्लास चल रही थी तो वो कह रहा था मम्मी मुझे मच्छर काट रहे हैं, तो कॉइल लगा दिया उसके टेबल के नीचे। बाकी पता नहीं, मैं तो कहती हूँ कि तुम नहाते कम हो इसलिए तुमको मच्छर ज़्यादा काटता है, बाकी तो हम लोगों को कोई मच्छर नहीं काटता। तो बस इसके बाद फिर झाड़ू वाड़ू होगी और पोछा होगा। और पूरा घर तो चाहे जितना भी सेट करो, जितनी बार भी सेट करो, छोटे बच्चे हैं तो कुछ ना कुछ तो फैलता ही रहता है। और ऐसा नहीं, हम लोग के हाथ से भी बहुत कुछ फैल जाता है। और डाइनिंग टेबल तो बिल्कुल, इतनी सारी चीज़ें इस डाइनिंग टेबल पे आ जाती हैं तो खाना खाने के अलावा सारे काम डाइनिंग टेबल पे ही होते हैं, अगर वो सेंटर पे रखे हुए हैं। तो फिलहाल ये सब भी काम हो ही रहा है। और उसके बाद, और ये कारपेट के ऊपर मैं एक बेडशीट, पुरानी बेडशीट ज़रूर से बिछा देती हूँ, क्योंकि सुल्तान जो है वो इस पे इतना ज़्यादा लोटता है कि उसके सारे बाल इस कारपेट पे आ जाते हैं। और दूसरी चीज़ कि कारपेट बहुत जल्दी गंदी हो जाती है, तो ठंड का समय है, एक बार अगर धुल गई तो फिर ये जल्दी सूखेगी नहीं, इसलिए मैं एक चादर सी बिछा देती हूँ ताकि कुछ बचा रहे। क्योंकि एक बार अगर कारपेट गंदी हो जाती है तो फिर उसको हटाना ही पड़ता है, और इस समय ठंड है तो लगता है बिछा रहे तो थोड़ा सा सही रहता है। और बस इसके बाद मैं आंवले भी ले आई थी कल रात में। तो इन आंवलों को भी मैंने ये पानी में स्टीम कर दिया है, उबाला नहीं है, स्टीम कर दिया है। और ये कढ़ाई थोड़ी सी डोल रही थी तो मैंने फिर भाभी से बड़ी कढ़ाई लेकर के उसमें ट्रांसफ़र कर दिया। और उसके बाद फिर इन आंवलों को भी स्टीम करके सुखा दूँगी। और आंवले का अचार सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। और मम्मी, जब मैं आंवला ले आई तो मम्मी बड़ी खुश हो गई, कहीं चलो आंवला आ गया अब इसका अचार बना दो, या तो मुरब्बा मैं नहीं बनाऊंगी क्योंकि मीठा मुझे बहुत कम पसंद है। तो बस ये उसके बाद फिर जो है इतना काम करने के बाद आंवलों को धूप में फैला दिया था। और फिर उसके बाद मैं आ गई थी एकेडमी। और एकेडमी में शान को 3 बजे लेके आती हूँ, तो उसके बाद फिर शान को लेके मैं बैठी हुई हूँ। और शान बहुत दूर खेल रहे हैं और मुझे तो यहाँ 3 घंटे बस बैठना पड़ता है, बस मोबाइल देखती हूँ या बस बैठी ही रहती हूँ। और ठंड इतनी ज़्यादा है कि पैर हाथ बिल्कुल गलते रहते हैं, क्योंकि इस साइड शेड एरिया में जिधर पेरेंट्स बैठते हैं उधर और ठंड होती है। एकेडमी गई, एकेडमी से वापस आने के बाद फिर मम्मी की टीवी चल रही है काफ़ी तेज। तो एकेडमी से आने के बाद फिर उसके बाद बाज़ार गई, बाज़ार से सामान लेके आई। और अब मुझे बनाना है गोभी का अचार। जो मैंने कल गोभी काटी थी उसको रात में कल नमक डाल करके आज दिन भर के लिए रख दिया था धूप में। तो अभी पहले उसका अचार बना लेते हैं, उसके बाद फिर खाना बनाएंगे। मसाले निकाल लिए हैं, ये धनिया, सौंफ, मेथी और जीरा, इसमें है सरसों और पीली सरसों। और अब पहले इनको थोड़ा सा रोस्ट कर लेंगे, फिर उसके बाद पीसेंगे। तो
पहले ये दोनों सरसों थोड़ा सा रोस्ट कर लेते हैं और उसके बाद फिर इसको पीस लेंगे। और काली सरसों और पीले सरसों को रोस्ट करने के बाद फिर इनको पीस लेंगे और ये बस हल्का सा जैसे कड़कड़ कड़क मतलब कि बजने की आवाज़ इसमें आने लगती है, तो बस ये रोस्ट हो गए। और राई नहीं मैं डालती हूँ क्योंकि राई से एक तो खट्टा बहुत ज़्यादा हो जाता है और दूसरा कि अ, हाँ, राई से बस खट्टा ज़्यादा हो जाता है, इसलिए मैं सरसों ही डालूँगी। और दूसरा, अब सारे मसाले जो मैंने और भी रोस्ट किए थे, सौंफ, जीरा, धनिया, इन सबको भी हल्का सा रोस्ट करके उन सबको भी पीस लिया है और बारीक पीसा है। वैसे कुछ लोग थोड़ा सा मोटा पीसते हैं, लेकिन मुझे मोटा बहुत अच्छा नहीं लगता है, इसलिए मैं बिल्कुल बारीक पीस के ही मसाला तैयार करती हूँ। और ये मैं थोड़ा-सा क्वांटिटी में ज़्यादा बना रही हूँ, इतना मसाला उसमें पड़ेगा नहीं, लेकिन थोड़ा-सा ज़्यादा बना रही हूँ क्योंकि अब अचार तो किसी भी चीज़ का भी डाल लो, चाहे मिर्ची का डाल लो, क्योंकि ये सब चीज़ें घर में रखी ही रहती हैं। और आंवला भी वैसे मैंने उबाल करके सुखाया हुआ है, इसलिए उसका भी अचार बनाना है, इसीलिए मैंने जो है वो अचार थोड़ा ज़्यादा बनाया। और सभी अचारों में मसाला यही पड़ता है, चाहे कोई भी अचार बनाइए। तो बस उसके बाद तेल गरम कर लिया है और तेल को बिल्कुल जैसे धुआं आने लगे तब तक इसको हीट करना है और उसके बाद फिर फ्लेम को ऑफ़ कर देना है। और फिर जब ये तेल ठंडा हो जाएगा तब इसमें सारे मसाले डालेंगे। तो ये देखिए धुआं उठ रहा है और अब इसको मैंने फ्लेम बंद करके, अब जब ये थोड़ा ठंडा हो गया तब इसमें मैंने हींग डाला है और हींग डालने के बाद फिर इसमें हल्दी और कश्मीरी लाल मिर्च डाली है। और मिर्च इसको डालने के बाद फिर इसमें ये गोभी, गाजर और मिर्च डाल दी है। और फिर इसके बाद मैं मसाले डालूँगी, जिसमें सरसों वाला और ये वाला। तो इसमें 4 चम्मच मैंने मसाला डाला है और 2 चम्मच मैंने सरसों डाली है और बस इनको मिलाने के बाद फिर इसमें नमक डाला है और थोड़ा-सा सिरका डाला है। मुझे लाल मिर्च थोड़ी-सी कम लग रही थी, तो मैंने उसमें थोड़ी लाल मिर्च और डाल दी है, नमक डाला है और फिर सिरका डाल कर के बस ये अचार बन के रेडी हो गया है। और हल्दी-वल्दी तो आप अपने हिसाब से डाल लीजिए, मतलब जैसे आपको कम लग रहा है या कलर थोड़ा-सा समझ में आता है कि अचार का खिला-खिला कलर होना चाहिए, तो उस हिसाब से आप अपने मसालों को टेस्ट करके थोड़ा मसाला कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो बस ये मेरा अचार बन के रेडी हो गया है और अब इसको मैं शीशे के जार में डाल दूँगी। थोड़ा मुझे तेल कम लग रहा था, तो मैंने थोड़ा-सा तेल गरम करके उसको फिर से ठंडा करके और डाल दिया है। और बस ये मेरा अचार बन के रेडी हो गया है और अब इसको मैं शीशी में, और सब तक शान आ गए हैं टेस्ट करने के लिए। तो शान तो सोच रहे थे कि ये कोई सब्ज़ी बन रही है, तो कह रहा है बस मम्मी मुझे सब्ज़ी दे दो। तो मैंने कहा ये सब्ज़ी नहीं है, ये अचार है। तो वो टेस्ट कर रहा है और उसके बाद फिर मैंने इसको शीशे की एक जार में भर कर के इसको रख दिया है। और बस ये शीशे की जार मेरे साफ़ सुथरे रखे हुए थे, मतलब ये पहले से ही साफ़ रखा हुआ था, इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं था। तो बस इसमें फिर मैंने ये पूरे अचार को डाल दिया और फिर इसको एक कपड़े से बांध के सुबह रखूँगी, लेकिन अभी रात है इसलिए अभी तो बस ढक्कन लगा के इसका रख दिया और सुबह इसमें ढक्कन हटा के पूरा एक कॉटन के कपड़े से शीशी को बांध करके धूप में 2-3 दिन तक रखूँगी, जिससे ये बिल्कुल अच्छे से गल जाएगा। क्योंकि मैंने गोभी को स्टीम नहीं किया हुआ है, इसलिए इसको थोड़ा टाइम लगेगा गलने में। और यदि ये स्टीम किया हुआ होता तो मतलब 2 दिन में ये खाने लायक हो जाता। और मैं 2 चीज़ भूल गई थी मिलाने के लिए, एक मंगरेल और एक अजवाइन। तो बस जब मैंने शीशी में भर दिया तब मुझे याद आया, तो मैंने ऊपर से डाल करके शीशी को हिला दिया था। रेडी हो गया है, अभी इसका ढक्कन मैं खोल दूँगी और इसके ऊपर एक कॉटन का कपड़ा बांध दूँगी। तो 1-2 दिन इसको धूप में रखूँगी तो ये और अच्छा हो जाएगा। और ये कुछ मिर्ची पड़ी हुई है, इसका भी मुझे अचार बनाना है।